हेलो डियर। क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना सर्कल्स का टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, और ये सर्कल्स का अपना लास्ट कंसेप्ट है। इसी वीडियो के अंदर हम मिसलेनियस थ्योरम्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सर्कल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताता हूँ आपको। इसको टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्यों बोलते हैं यही बताता हूँ। वैसे उसकी खास वो नहीं है जानने की ज़रूरत। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या है, इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर बताया जाएगा, तो नाम में कुछ रखा है नहीं। तो मेन बात अपना है कि कंसेप्ट को सीखना। मान लो किसी एक पॉइंट से दो सीकेंट जा रही है, दो सीकेंट जा रही है। ठीक है, पी ए बी एक सीकेंट है। एक सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को चीरती हुई उसके बाहर निकल जाती है। तो ये लाइन इसके सर्कल के बाहर भी है ना, ये इसके बाहर भी है ना। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैं सिमिलरिटी से प्रूव कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर कॉर्ड कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, तो अगर आप ए सी और बी डी को मिला देंगे तो ये ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर प्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। आपने इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड जहां पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जी हाँ सर, तो इस पॉइंट से एक बार उस पॉइंट पर जाओ जहां पर ये सीकेंट सर्कल से पहली बार मिल रही है, फिर उसके बाद उस पॉइंट पर जाओ जब दोबारा सर्कल से मिल रही है। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, अगर मैं यहीं पर एक काम करूं कि यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, और ये इस सर्कल को टी पर मिल रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पी ए इंटू पी बी, हम पहले उस पॉइंट पर जा रहे हैं जहां पर सीकेंट काट रही है सर्कल को, पी ए, फिर दूसरे पॉइंट पर जहां पर ये काट रही है इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी। लेकिन यहाँ पर टी पर ही काट रही है, तो हम दो बार टी पर ही चले जाते हैं, पी टी इंटू पी टी, यानी कि पी टी स्क्वायर। तो ये एक अपना टेंजेंट हो गया, ये अपनी सीकेंट हो गई, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है शायद टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। इसके अंदर ये दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये जो अपनी सीकेंट्स हैं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो कोर्ड्स, इन कोर्ड को एक्सटेंड करने पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, इन ए वे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दो कोर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर यही दो कोर्ड जो फिलहाल सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये अंदर इंटरसेक्ट करें तो भी ये फॉलो होएगा यही चीज़। कैसे बताता हूँ। ये कोड है ए बी, ये कोड है सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई साहब पी पर, ये पॉइंट है पी। तो कोड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, कोड जो है पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर कोड कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी सर, पी पर इंटरसेक्ट कर रही थी। तो हमने क्या किया था, हम गए थे पी से ए पर, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये लाइन सर्कल को काट रही है, फिर पी से बी पर गए, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसी से गए थे, एक ऐसा पॉइंट जिस पर ये सर्कल को काट रही है। यहाँ पर भी वही करेंगे, पी से ये वाली कोड सर्कल को कहाँ कहाँ पर काट रही है, एक तो ए पर और एक बी पर। तो पी से एक बार ए पर जाऊंगा, फिर पी से बी पर जाऊंगा, फिर इस वाली कोड में पी सी इंटू पी डी, और अंदर वाले पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता सर्कल के ऊपर, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर टेंजेंट की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि भैया कोड अगर बाहर इंटरसेक्ट करें तो
जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं उससे इस पर पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी सी इंटू पी डी इजिकल टू पी टी स्क्वायर, पी टी इंटू पी टी, पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी सी इंटू पी डी। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर दो कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एक दूसरे को दो टुकड़ों में बांट देंगी। तो इस कोड के दो टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है और इस कोड के दो टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है। सर इसे प्रूव कैसे करें? इसे आप सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर एक लाइन खींच दो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो। आपको बता रखी है इंटरसेक्टिंग कोड्स सिमिलर ट्रायंगल प्रोड्यूस करती हैं, पहले सिमिलरिटी में सिचुएशन बताई है। और उन सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो लोगे यहाँ पर भी, तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। खुद भी कर सकते हो आप प्रूव, अदरवाइज ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ। इन द गिवन फिगर ए पी इज 3, ए पी जो है वो 3 है, बी ए इज 5, बी ए इज 5, सी पी इज 2, सी पी 2 है, देन सी डी इज इक्वल टू वट? तो सी डी की लंबाई क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 3 इंटू 5 कर देते हैं। ब्रो पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू ए बी नहीं है, पी ए इंटू पी बी है इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी है। हमें ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 5 8 इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू 2। इसको x मानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, पूरा पी डी ही निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो गुणा में पी डी। इट इम्प्लाइज दैट, अगर 2 से मैं इसको काटूंगा 4 पर तो 4 थी 12, 12 इज इक्वल टू पी डी। अगर पी डी की लंबाई 12 है तो 12 माइनस 2 ये आ जाएगा जी 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन दो ऐसा ही, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। ये बताओ, पी ए बी एंड पी सी डी आर 2 सीकेंड्स टू ए सर्कल। ठीक है जी, पी ए बी पी सी डी, पी ए इज 10, ए बी इज 12, पी सी इज 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डी? तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को? पी ए इंटू पी बी यानी कि 12 प्लस 10 22 इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ऐसे लिखूंगा। और पी डी की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 20, 20 में से 11 गए, ये आ जाएगा जी 9। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, इन द गिवन फिगर ए पी इज 2, ये 2 है, बी पी इज 6, बी पी इज 6, सी पी इज 3, फाइंड डी सी। इस पूरी की लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है अगर दो कोड ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके जो दो टुकड़े बन रहे हैं और दो टुकड़े बन रहे हैं इनका प्रोडक्ट सेम है। अगर ये 6 दूनी 12 है, ये भी 12 होगा, तो 3 चौके 12, ये 4 हो गया। पूरी कोड की लंबाई क्या हो गई? 4 और 3 7। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। हेलो, हाँ जी। कोड ए बी एंड डायमीटर सी डी ऑफ ए सर्कल मीट एट पॉइंट पी। कोड ए बी और डायमीटर सी डी कैसे मिल सकते हैं भैया? अच्छा, कोड ए बी है, मीट एट पॉइंट पी, आउटसाइड द सर्कल मिल रहे हैं व्हेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस तरफ प्रोड्यूस किया है ये, ऐसे मैं कर लेता हूँ, गलत होगा तो फिर ड्रॉ कर लेंगे भाई। ये डायमीटर सी डी है और ये कोड ए बी है। ऐसे भी हो सकता है ना, उधर प्रोड्यूस किया हुआ ऐसे मिल रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि भाई ठीक है दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, गलत हो गया तो कोड ए बी और डायमीटर सी डी प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर मिल रहे हैं। जनरली ए बी को प्रोड्यूस ऐसे किया जाता है, ए बी ऐसे, सी डी, तो मोस्ट प्रोबेबली तो गलत होएगा। ए बी 12 है
इफ पी बी इज 8, देखो पूरे पी बी की लंबाई क्या है 8 है और ए बी की लंबाई क्या है 12 है, तो गलत हो गया ना डायग्राम। ये पी बी की लंबाई है, मतलब ये 12 है, 8 के अंदर ही 12 कैसे आ सकता है। तो मैं बोल रहा था कि ए बी को प्रोड्यूस करने के लिए बोला, तो ए बी ऐसे इधर बढ़ेगा, सी डी ऐसे इधर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। कोड ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, डायग्राम सी डी को प्रोड्यूस कर दिया, पी पर मिल गए। इफ पी बी इज 8 and AB is 12 and the distance of P from the center of the circle is 18, यहां से लेकर यहां तक 18 है। The radius of the circle is closest to, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा बताओ। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। जी हाँ, तो पी डी की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या है ओ डी की, ओ से लेकर डी तक, ये तो सर आर है। तो अगर ये पूरा 18 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस आर। और हम करेंगे पी डी इंटू पी सी, तो पूरे पी सी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 18 है तो इससे आगे आर है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस आर। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ऐसे समझ में आ जाए इसलिए लिख रहा हूं। तो पी बी यानी कि 8 इंटू पी ए यानी कि 20 इज इक्वल टू 18 माइनस आर, 18 माइनस आर इंटू 18 प्लस आर। ये मैं देख पा रहा हूँ 18 माइनस आर और ये पूरा है 18 प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 324 माइनस आर स्क्वायर। डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ मेंटली। ठीक है, ओके। अब मैं इस आर स्क्वायर को इधर लेकर आ रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 8 160, 160 को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो 320 जो 160 का डबल होता है, 320 में से 160 गए 160 और ये 4 और है 164। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 164। अब ये 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये 12 पॉइंट समथिंग होएगी। अब 12.4 होएगी या 12.8 होएगी, इसमें डिबेट है। वैसे तो ये 12.8 होएगी, क्यों, बिकॉज 13 का स्क्वायर 169 है, इसके जस्ट पास है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो वी विल चेक। अगर मान लो मन नहीं मान रहा कि सर पक्का नहीं पता, एग्जाम में तो भाई नंबर कट जाएंगे ना, जहां पर 2 नंबर मिलने हैं वहां पर आधा नंबर कट जाएगा, और मेंस में तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और ज़्यादा होती है। तो अगर डाउट है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 पर जाएगा इतना तो श्योर है, 12 और 12 24, 2 0 उतरेंगी सीधी। अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं, इस यहाँ पर 200 को देख लो, एक एक डिजिट गायब कर दो एंड का, 24 और 200 है, तो 24 निम्न 216 बढ़ा, 24 8 192, लेकिन 8 8 64, 192 और 8 ये भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 7 पर जाएगा या 8 पर जाएगा, शायद 7 पर जाएगा। 7 7 49, 4 24 7 7 चौके 28, 168 और 4 172। कितना बचेगा ये, 10 में 100 में से 29 गए 71 और 9 में 7 गए, बड़ा बच गया इससे। चलो 8 पर जाता है इसका मतलब, है ना, तो 8 पर जाता, तो आंसर इज 12.8। 8 8 64, 6 बच रहा है, 24 8 192। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 192 में 8 200, मैंने 2004 सोच लिया। ठीक ठीक, 8 पर जा रहा है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाएं। बताओ। A secant PAB is drawn from an external point P to a circle with center O। ठीक है, intersecting it at A and B if OP is 17। अगर OP की वैल्यू 17 है
ये मेरे ख्याल अब आप कर लोगे। एंड पी बी इज 21, ठीक है, पी ए इज 8, ये पूरा 21 है, ठीक है भाई। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा बताओ, बताओ। तो लेट दिस बी सी, लेट दिस बी डी। तो ये है रेडियस, ये है रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा पी सी। अगर ये 17 है, इसमें से आर गया तो हो जाएगा 17 माइनस आर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये 17 और ये आर है तो ये हो जाएगा 17 प्लस आर। क्लियर है? लास्ट वाले में भी लिख दूं? चलो कोई ज़रूरत नहीं, बोला तो मैंने है ही, ठीक है। करें फिर। तो पी ए इंटू पी बी यानी कि 8 इंटू 21 इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी यानी कि 17 माइनस आर इंटू 17 प्लस आर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 289 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इस आर स्क्वायर को इधर ले आऊँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 8 ये कितना होता है 168, इसको उधर ले जाऊंगा तो घटेगा, इसमें से घटेगा, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गए 1, आर स्क्वायर इज 121, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 11। तो आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। क्या पूछा उसने, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 22। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपने आंसर टिक कर दिया ऑप्शन ए, तो आपका माइंड सेट पता है क्या बोलता है मॉक टेस्ट में, बाद में जब आपका उत्तर गलत होता है, अरे ये तो कोई नहीं, ये इक्वेशन तो मेरे को आता ही था, इसमें तो जस्ट मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो इसकी तो टेंशन नहीं लेते हैं। और आप कई बार बच्चे तो ये करते हैं कि उसके मार्क्स जोड़ लेंगे, आएंगे उनके कुछ ही, इसके नंबर जोड़ लेंगे, ये तो गलती से गलत हो गया, ये तो आता ही है, इतने आ जाते हैं मेरे मॉक में। लेकिन एक वर्ड है आदत, हैबिट। आदत क्या होती है, आदत होती है कि जो हम कर रहे हैं उसी की प्रैक्टिस हो जाना, वही हमारा बेसिक नेचर बन जाना। अगर हम लगातार रोज सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो हमें जल्दी उठने की आदत हो जाती है, हमारी आंखें अपने आप खुल जाएंगी, ठीक है। तो जब आप अपने घर पर मॉक टेस्ट देते हैं और उसमें आपकी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो उन सिली मिस्टेक्स को बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये तो यार मैं 11 एग्जाम में ठीक कर लूंगा मैं, बट जब आप मॉक टेस्ट देते हो उनमें आप उतने अवेयर नहीं होते हो, सिली मिस्टेक्स कर देते हो, तो सिली मिस्टेक्स करने की आदत हो जाती है और आपको लगता है कि यहाँ पर तो मैं मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ 3-4, पेपर में मैं देख लूंगा। नहीं देख पाओगे, कैसे देख लोगे? यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप जानबूझ के कर रहे हो? नहीं, अवॉइड करने की कोशिश तो कर ही रहे हो। तो जब यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो वहाँ पर कैसे देख लोगे? तो जो सिली मिस्टेक्स है उनको सीरियसली लो। उनका इलाज क्या है कि पेपर को थोड़ा सा केयरफुल रहकर, कंसियस रहकर, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियस रहकर करो, बिना हड़बड़ी के करने की कोशिश करो, शांति से करो, हर एक क्वेश्चन को शांति से करने की कोशिश करो। जल्दबाजी में करने से टाइम नहीं बचता, बस गलत हो जाते हैं। टाइम कैसे बचेगा सर? हम शांति से क्वेश्चंस को करते रहेंगे, हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी कंटेंट की, और इसके कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहेंगे, इसी कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे, तो हम खुद फास्ट हो जाएंगे। हमें फास्ट होने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हम इस काम में तेज हो जाएंगे। हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? एक तो है जल्दबाजी करने की एक्टिंग करना, एक एफिशिएंट होना, होना ही जल्दी, लाइक कैलकुलेशन ही फास्ट है बंदे की, फास्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो हम शांति से करेंगे, हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और सीरियसली लेंगे सिली मिस्टेक्स को, क्योंकि ये आदत बन जाएगी, फिर ये पेपर में भी होंगी और फिर मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो हर एक क्वेश्चन को सीरियसली करोगे ना? ठीक है भाई, ये बताओ, ये कैलकुलेशन में आपको तंग करेगा, बस वही सिखाने के लिए इसको लिया गया है। डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। तो डायमीटर ए बी को प्रोड्यूस कर दिया,
ये डायमीटर ए बी है, इसको प्रोड्यूस कर दिया पी तक। सच दैट पी ओ इज 16.8, तो ये जो पी ओ है दिस इज 16.8। ठीक है, पी क्यू आर इज ए सीकेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट क्यू एंड आर। पी क्यू इज 12 एंड पी आर इज 19.2। ये पूरा है जी 19.2। मैं 19.2 -12 क्यों नहीं करा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में आप ये तीर नहीं बनाओगे, समझ में आ रही है बात, ये नहीं है कि ये तीर बनाएंगे। हम एग्ज़ाम में सिर्फ इतना रजिस्टर कर लेंगे कि अच्छा पी क्यू दे दिया और पी आर दे दिया, ठीक है। एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ। ओके, और आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी ऐसे मत बनाओ, नहीं तो आदत तो इसी चीज़ की पड़ेगी ना फिर। ठीक है, अब देखो ये रेडियस है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 16.8 माइनस आर, ये वाला हिस्सा पूरा 16.8 है, ये आर है, और ये आर है, तो ये पूरा हिस्सा कितना हो गया, ये 16.8 प्लस आर। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो गई। जी हाँ सर, तो लगा दें वही टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, पी क्यू इंटू पी आर 12 इंटू 19.2 इज इक्वल टू पी बी इंटू पी ए, यानी कि 16.8 माइनस आर इंटू में 16.8 प्लस आर, ए माइनस आर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर अननोन क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अननोन है जो निकालनी है, ये सारे तो नंबर हैं, ये अननोन है, तो इसको मैं एक बार एक तरफ ले लूँ। इट इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16.8 इंटू 16.8 माइनस में 12 इंटू 19.2। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक काम करो कि लाइक इनको सॉल्व कर लो एग्जैक्टली, तो वो तो अच्छा ऑप्शन है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, बताओ सोचो। जब आप ऐसे करते हो 5x माइनस 3x, तो क्या आप क्या करते हो, 2x कैसे लिख देते हो भाग भाग के। इन ए वे हम x कॉमन ले रहे हैं, 5 में से 3 गया 2 ही, आप x को तो सोचते भी नहीं, आप 5 माइनस 3 2 करते हो, फिर x चिपका डालते हो, तो यानी कि जो चीज़ कॉमन है उसको आप सोचते भी नहीं। तो यहाँ पर भी जो चीज़ कॉमन है उसको अलग से निकाल लेते हैं, सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों के अंदर जो भी कट सकता है उसको काटो जरा। तो भाई ये 24 के पहाड़े में आता है 192 टेबल, 168 भी आता है 24 के पहाड़े में, तो इसको मैं काट रहा हूँ 24 से, 24 7 168, 24 से काटूंगा तो 0.7 आ जाएगा, 24 8 192, 24 से काटूंगा तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 24 कॉमन ले लिया, और कुछ भी कॉमन ले सकते हो बताओ। 24 के बारे में ये भी आता है, तो यहाँ से भी 24 काट दूँ, पॉइंट को इग्नोर मारो। ठीक है, तो 24 कैसे काटोगे, एक तो 12 काट दोगे और एक 2 काट दोगे, इसको मैंने 2 से भाग कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 24 से काट देता हूँ, 24 7 168, एक बार फिर से मैंने 24 निकाल लिया बाहर, तो ये बच गया जी 0.49, है ना, माइनस में 0.40, तो ये हो गया अपना क्या 0.09। तो 9 से इनको गुणा कर दूंगा और 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। और एक और बात, ऐसे क्यों कर दूंगा, यहाँ पर तो आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू तो होगी, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, है ना, तो इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ये, यानी कि 2 24 की जगह 1 24 बाहर निकाल लो, और 9 का स्क्वायर रूट होएगा भैया 3, और 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 24 दिए 72 7.2, और ये आर है, अगर यहाँ पर 7.2 होता तो मैं टिक कर देता, देखो, तो हमें बहुत ध्यान देना है। देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू वट, तो ए बी क्या है डायमीटर, तो 7.2 का डबल 14.4। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। और इन क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से कर सकते थे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पर इसने ये बता रखा है कि बनाते हैं ये,
8 और 21, ये अपना 8 है, ये अपना 21 है, और उसने बता रखा है 17 है, ये 17 है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट, ये ठीक है। तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। और पी ओ की वैल्यू क्या है? पी ओ की वैल्यू है जी 17, ये सारा। तो इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें बताना था डायमीटर, ठीक है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस करी, कुछ भी मिस नहीं करी, चलिए अब इसे करते हैं। तो हमें एक बात पता है कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 21। तो पीटी की लंबाई क्या आ जाएगी? पीटी की लंबाई हो जाएगी, इसमें से कुछ निकल सकता है, अंडर रूट 168 ही मान लूँ, चलो अंडर रूट 168 ही मान लिया, या फिर इसका ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं होती एक्चुअली, ठीक है। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये लिखा है मैंने। अब आप आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ टी में। क्या आपको पी टी की वैल्यू पता है? जी हाँ पता है, ये रही पी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हाँ जी पता है, और ये निकालना है तो इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पी ओ का स्क्वायर 289 माइनस में पी टी का स्क्वायर कर दूंगा 168, क्या आ जाएगा? ओ टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा 121। ओ टी की वैल्यू हो जाएगी जी 11। ऐसे भी कर सकते थे कंस्ट्रक्शन करके। तो बाकी इक्वेशन को भी अगर आपका दिल करे करके देख लो, ऐसे एक एक करके दिखाऊं, इसको करके देख लो वैसे करना चाहो तो, इसको करके देख लो वैसे करना चाहो तो। नेक्स्ट, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ इनसाइड द सर्कल। अब की बार जो कोड्स हैं वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए बी जो है वो 10 है, सी ओ इज 1.5 एंड डी ओ इज 12.5, ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर अमंग ए ओ एंड बी ओ। तो ए और बी ओ में जो छोटी और बड़ी है उसका रेशियो क्या है? तो इस पूरी की लंबाई कितनी? इस पूरी की लंबाई 10 है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऐसे कर लो कि ये x है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स हो जाएगा, पूरी की लंबाई 10 है तो ये x है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं उनका सम क्या है? 10। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऐसे दो वैल्यूज में तोड़ना है जिनका सम 10 हो, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं जानबूझ के चीज़ें बता रहा हूँ, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अगर मैं ये मान लूँ, मुझे ये पता है कि ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू 12.5 इंटू 1.5, इसको x और 10 माइनस एक्स ना लिखो। मुझे एक बात पता है कि ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू 10, पूरी कोड की लंबाई 10 है। इसको ऐसे दो उसमें तोड़ना है जिसका सम 10 हो, यानी कि दो चीज़ों का सम तो है 10 और प्रोडक्ट है ये। तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर या और कई जगह पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि इसको हम कैसे डील करते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, पॉइंट्स में है तो डायरेक्टली दिखना मुश्किल है, तो मैंने क्या बताया है कि कुछ भी काम करना है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, सम के साथ या डिफरेंस के साथ एक बार कर दो, प्रोडक्ट के साथ दो बार कर दो। तो ये प्रोडक्ट बहुत गंदा है, पॉइंट में है, तो मैंने दो बार 2 से गुणा कर दिया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो सम के साथ मैंने एक बार ही 2 से गुणा किया। प्रोडक्ट के साथ 2 बार करना है। सर आपने 2 के साथ क्यों किया? ताकि 12.5 इंटू 2 25 हो जाए, और 1.5 इंटू 2 3 हो जाए, ताकि इसका गंदापन हट जाए, और ये बन जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इसको काट रहा हूँ। मैंने क्या बताया? कोई भी चीज़ यहाँ से एक बार काटनी है या गुणा करनी है तो यहाँ पर एक बार गुणा करनी है। 5 चौके 20, यहाँ पर 5 को मैं 2 बार काट दूंगा, यानी कि 25 काट दूंगा। अब तक मैं क्या कर चुका हूँ? 2 से गुणा कर चुका हूँ,
सिर्फ यहां पर देखो 2 से गुणा कर चुका हूं, तो जो भी अपना उत्तर आएगा उसको मैं 2 से भाग कर दूंगा। और मैं यहां 5 से काट चुका हूं, जो भी अपना उत्तर आएगा उसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा। इसको मत देखना, प्रोडक्ट के साथ हर काम 2 बार कर रहे हैं आप, देखो सम के साथ। यहां पर जो भी अपने उत्तर आएंगे उनको मैं 5/2 से गुणा करूंगा। ठीक, तो चलिए जी, एट द एंड हम अपना प्रोडक्ट आ गया 3, अपना सम आ गया 4, तो मैं 3 को इजीली तोड़ सकता हूं, 3 एक कम 3, ऐसे 2 नंबर में जिनका सम 4 हो। अब मैं इससे गुणा करूंगा इन दोनों को, अब मैं इससे गुणा करूंगा, तो अपने उत्तर क्या आ जाएंगे 15/2 एंड 5/2। ठीक है, 7.5 एंड 2.5, दोनों का सम क्या है 10, दोनों का प्रोडक्ट क्या है ये। अगर मैं चाहता ना, मैं इसको भी तोड़ के बता देता आपको कि इसमें से 5 निकाल के इसको दे दो, बन तो रहा है, दिख तो रहा है, बट ऐसे नहीं दिखता, मुझे पता है। कई बार दिख भी जाए, गारंटी नहीं है, दिख भी जाए नहीं भी, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पक्का जल्दी पहुंच जाओगे। इनका सिर्फ रेशियो निकालना है, तो भाई ये तो दिख ही रहा है, 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 3:1 रेशियो है। ठीक है, और कुछ भी पूछता तो हम बता ही देते। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, इन द गिवन फिगर एस एक्स इज ए टेंजेंट। ठीक है जी, एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, ये पूरा एस एक्स इज इक्वल टू ये पूरा ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर। ये तीनों इक्वल हैं भाई, इनमें से कोई भी एक पता चला तो तीनों को मार्क कर देंगे हम। क्यू एक्स इज 4, क्यू एक्स ये वाला हिस्सा 4 है। ठीक है जी, पी क्यू इज 5, पी क्यू ये पूरा हिस्सा 5 है। ठीक है जी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एस, तो ओ एस की लंबाई क्या है। फोकस करो कि हमें दे क्या रखा है, हमें दे क्या रखा है उसके ऊपर फोकस करो। हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसे कुछ बन रहा है एक्स क्यू इंटू एक्स पी। ठीक है सर, तो कोई और सीकेंट है क्या, या कोई और टेंजेंट हो। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से कि एक्स एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू में एक्स पी, एक्स एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू में एक्स पी। जी हाँ, बोल सकते हैं। तो एक्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 + 5, ये पूरी हो गई 9, यानी कि 9 चौके 36। तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 6। तो इसकी वैल्यू अगर 6 है तो इस पूरे की वैल्यू भी 6 है, तो 6 में से 4 गए, ये 2 हो जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू भी 6 है, जी हाँ ये भी 6 हो गई। अब बताओ, अगर इस पूरे की वैल्यू, आगे बताओ आप, मैं नहीं बताऊंगा। अगर इस पूरे की वैल्यू 5 है तो उसमें से 2 गई, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब तो बता दो भाई, अब अंदर कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, अंदर अगर कोड्स इंटरसेक्ट करें तो आपको बताया है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, इस टुकड़े और इस टुकड़े का जो प्रोडक्ट है वो इस टुकड़े और इस टुकड़े के प्रोडक्ट के बराबर है। तो 3 दूनी 6, अगर यहाँ पर 6 प्रोडक्ट है तो यहाँ पर भी 6 होगा, तो 6 कम 6 यानी कि ये 1 होगा। ओ एस इज 1। एक और ऐसा क्वेश्चन करना चाहोगे, आया हुआ है अपने एग्जाम में, ये लो करो। डिट्टो सेम सिचुएशन है, उसने बताया कि एस एक्स इज इक्वल टू, जानबूझ के वो क्वेश्चन मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप डर जाओगे कि ये कैसे होगा, अभी थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। एस एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है जी, क्यू एक्स इज इक्वल टू 3, ये उसने 3 दे रखा है। पी क्यू इज इक्वल टू 9, ये उसने पूरी 9 दे रखी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एस, उसी तरीके से निकालो। हमें पता है कि एक्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू में एक्स पी, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36, यानी कि एक्स एस इज इक्वल टू 6। अगर इसकी वैल्यू 6 है
ये भी 6 हो गई पूरी, 6 में से 3 गई, ये 3 हो गया, ये पूरी भी 6 हो गई। ठीक है, ये पूरी अगर 9 है तो 9 में से 3 गई, ये भी 6 हो गई। तो इन दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट है 6 3 18, तो इनका भी 18 होगा, तो ये 6 है तो 6 3 18, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिना वीडियो को रोक के करो, मैं रेस्ट ले रहा हूँ, 1.5 मिनट का रेस्ट लूंगा और पानी पीऊंगा, करो तब तक। कभी भी अपने ऊपर टाइम का प्रेशर मत लिया करो, ये कि मैंने 1.5 मिनट बोल दिया कि प्रेशर ले लिया। ठीक है, ऐसे प्रेशर नहीं लेना अननेसेसरी, रिलैक्स होके सीखो, रिलैक्स होके करो। हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, हड़बड़ी में करके क्वेश्चन जल्दी नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश मत करो, एक तो होता है कि लगातार काम कर रहे हैं जल्दी बट कंसियसली कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा दी, ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ स्पीड कर दी जिसमें गलती होने के चांस है, वो वाली स्टेज नहीं करनी। चलिए जी देखते हैं। इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। AD और BC टेंजेंट है ये दोनों। AE इज 5 सेंटीमीटर, अगर AE की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, EB इज 4, EB की लंबाई 4 है, BC इज इक्वल टू FC, BC इज इक्वल टू FC, AD रेशियो BC इज टू 3, देख लेंगे ये बाद में। देन DF इज इक्वल टू वट, तो DF की लंबाई निकालनी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं बाद में देखूंगा, मैं दिमाग में रख रहा हूँ कि इसको भी यूज़ कर लूंगा। यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर ये दोनों 4 और 5 दे रखे हैं तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से कोई रिलेशन है इनका, लाइक ये 4 है ये 5 है, तो इस पॉइंट से एक यही लाइन गुजरती है, तो यहाँ पर आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BE इंटू BA, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 9 36, यानी कि BC इज इक्वल टू 6। अगर BC की लंबाई 6 है तो इसकी लंबाई भी 6 हो गई। ओके जी, अब उसने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, AD इज टू BC का रेशियो 2:3, AD इज टू BC का रेशियो 2:3, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 का डबल है तो ये 2 का डबल होगा, ये 3x है ये 2x है, तो ये 2 का डबल होगा, रेशियो 2:3 है तो। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आप ये DA एक टेंजेंट है और DFC एक सीकेंट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि DA का स्क्वायर इज इक्वल टू DF इंटू DC। हाँ जी सर, तो DF की लंबाई हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, तो लेट इट बी x, क्योंकि ये उसके अंदर इन्वॉल्व होएगा। भैया DC की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, तो DC की लंबाई हो जाएगी x प्लस 6 और DA का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो 16 को मैंने ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनमें 6 का गैप है, एक तो x है एक x प्लस 6 है, तो हिट एंड ट्रायल मारो इसके ऊपर, छोटा ही नंबर है 8 दूनी 16, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तो भी यही करना पड़ता। ठीक, 8 दूनी 16, हाँ जी सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 8 और इसकी वैल्यू हो गई जी 2, x इज इक्वल टू 2, दैट्स इट, हमने यही निकालना था, DF की लंबाई निकालनी थी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं,
ये बताओ भाई, टेल मी दिस। PC इज 9, PB इज 12, तो ये हो गया जी 3। ठीक है, PA इज 18, ये पूरा 18 है, ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, PF इज 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DE, तो DE की लंबाई बताओ। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं। छोटे वाले सर्कल को देखना एक बार जरा, छोटे वाले सर्कल को। छोटे वाले सर्कल में PCB एक सीकेंट है और PFE एक सीकेंट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो PC इंटू PB यानी कि 9 इंटू 12 इज इक्वल टू PF इंटू PE, 8 इंटू PE, PF इंटू PE। हाँ जी सर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 निम में क्या होता है, 8 से अगर मैं काटूंगा, 8 से तो ये कटेगा ही नहीं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो PE की वैल्यू हो जाएगी भाई 9 तिये 27/2। ठीक है, आपको EF की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू DE की लंबाई। अब आगे क्या करेंगे देखो, सोचो। अब बड़े वाले सर्कल में लगाएंगे यही मामला। अगर आप बड़े वाले सर्कल को देखोगे तो PBA एक सीकेंट है बड़े वाले सर्कल की और PED एक सीकेंट है बड़े वाले सर्कल की। यहाँ पर टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगाओ, तो PB इंटू PA यानी कि 9 और 3 12, 12 इंटू 18 इज इक्वल टू PE यानी कि 27/2 गुणा में PD। ठीक है, अब अगर मैं PD निकाल लूं और उसमें से मैं ये घटा दूं तो ये आ जाएगा अपने आप। निकालो फिर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, निकालो। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, ये 2 इधर आकर गुणा होएगा, 3 से और भी कट रहा है, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 इज इक्वल टू PD। अगर PD की लंबाई 16 है तो DE की लंबाई क्या हो जाएगी, DE की लंबाई हो जाएगी 16 माइनस 27/2, 2 इंटू 16 32, 32 माइनस 27 5, 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, मजा आएगा इसमें। हिंट दूं मैं आपको इसमें, उसने हमें ये बता रखा है, इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है जी, ABC एक ट्रायंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। एक तो इस बात को ध्यान रखना है हमें कि AB इज इक्वल टू AC है, ये हम यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ए सर्कल थ्रू B टचेज AC एट D, AC को D पर टच कर रहा है, एंड इंटरसेक्ट AB एट P, और AB को P पर काट रहा है। ठीक है भैया, और उसने बता रखा है AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, D मिड पॉइंट है। ओके जी, तो अगर मैं AD की लंबाई 1 यूनिट मान लूँ तो DC की लंबाई भी 1 यूनिट होएगी। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, A। ठीक है, तो इस पूरी की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, ये A है, ये A है, 2A। ठीक है जी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। AB की लंबाई बतानी है किसके टर्म्स में, हमें बतानी है AP के टर्म में, कि AP के कंपैरिजन में डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना है, क्या है। ठीक है, तो सोचो क्या होगी। हिंट दूं, ADC क्या है सर्कल के लिए, ADC तो टेंजेंट है ना भाई, है ना, इसको टच कर रहा है सर्कल। और APB क्या है, APB सीकेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB। लिख सकते हैं ना, करते हैं। AD का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का तो हमें पता नहीं, इसकी लंबाई निकालनी है, इस पूरे AB का जरूर पता है 2A। तो अगर एक A से हम एक A को काट दें तो AP इज इक्वल टू A/2। तो अब हमें चाहिए था कि AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। AB की वैल्यू निकालनी है AP के कंपैरिजन में। AP की वैल्यू है भाई साहब A/2,
a/2 के कंपैरिजन में 2a क्या है, अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये a बन जाएगा, उसको फिर से डबल करेंगे तो 2a बन जाएगा, तो इसका 4 गुना है ये, ए बी जो है 4 गुना है ए पी का, दैट इज ऑप्शन सी। ए बी जो है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए पी। एक और करेंगे ऐसा ही, आया हुआ है अपने एग्जाम में, उसे करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। ए सर्कल ड्रॉन थ्रू बी, बी से एक सर्कल खींचा गया है, ड्रॉन थ्रू बी टचेज ए सी एट डी एंड इंटरसेक्ट ए बी एट पी। तो बी से एक सर्कल खींचा गया है जो इसको टच करता है, ठीक है जी, ऐसे डी पर, और ए बी को पी पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है भाई, पी पर इंटरसेक्ट करता है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी मिड पॉइंट है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ए पी इज 2.5 और ए पी की लंबाई है भाई 2.5। ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल है? वैसे तो पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो सीधा उत्तर पता ही लग जाएगा, बट अपना मोटिव वो नहीं है ना भाई, दोबारा से सेम प्रोसेस को रिपीट करो आप। ये बराबर है, ये बराबर दे रखे हैं, इसको भी यूज करना मत भूलना। तो अगर मैं इसको बोल दूंगा कि भैया ये a है तो ये भी a हो जाएगा, तो ये पूरी 2a हो गई, तो ये पूरी भी 2a हो जाएगी। उसी तरीके से करते हैं, AD एक टेंजेंट है, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB। AD एक टेंजेंट है, AP भी एक सीकेंट है, तो यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू AP की वैल्यू है 2.5 यानी कि 5/2 इंटू AB की वैल्यू है 2a। एक a से एक a गया, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 5, और हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू जो कि बराबर है 2a के, यानी कि 10, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ इन दी गिवन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। DO इज 8 सेंटीमीटर, CO इज 4 सेंटीमीटर, AC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, एंगल BAD का एंगल बाइसेक्टर है AC, ठीक है जी, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब कई बार मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे ऐसे डर जाते हैं, प्लेन ज्योमेट्री में मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम ये नहीं पता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, नंबर 1, और नंबर 2 लाइक आप लोगों को एंगल बाइसेक्टर की कई प्रॉपर्टी बता दी मैंने कि कौन से वाली यूज होगी, ये भी डर लगता है। तो इनके 2 सॉल्यूशन है, नंबर 1 एनालाइज व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, एंड नंबर 2 रेगुलर रिवीजन। एनालाइज करना है जो गिवन है और जो पूछा गया है कि यार क्या गिवन है, उसमें से मैंने सारा यूज कर लिया क्या, मान लो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर बार बार नजर मारो कि ये गिवन है। जब सब कुछ आपने यहाँ पर छाप लिया कि ये गिवन है तो फिर सोचो कि इनसे क्या हो सकता है। और दूसरी बात है, जब आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, किसका, जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे खुद के नोट्स बना लेना, ठीक है, उनकी मदद से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी होती है तो वो भी आप उसके अंदर ऐड कर पाओगे, तो खुद के नोट्स जरूर बनाना, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जहां पर भी ऐड करनी है ऐड कर लेना। इनको रेगुलरली रिवाइज करना, रिवाइज इनको पढ़ना नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि रिवाइज करने का मतलब है कि पढ़ना, पढ़ना नहीं है। मान लो मैं एक इसी कंसेप्ट को पढ़ रहा हूं, मान लो मैं अपने नोट्स के थ्रू इसी को पढ़ रहा हूं, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटू, व्हाट इज पी ए इंटू पी बी, क्या है पी ए पी बी, आपने पढ़ना नहीं है, आपने ऐसे सोचना है कि अच्छा जब 2 सीकेंट एक सर्कल, मन में सोचना है जब 2 सीकेंट एक सर्कल को काट रही है और मान लो भले ही टेंजेंट भी हो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहला जो पॉइंट है उस तक पी ए,
दूसरे पॉइंट तक पी बी इज इक्वल टू पहले पॉइंट तक दूसरे पॉइंट तक। तो इससे होगा क्या, इससे जब आप ये वर्किंग करते हो ना, लाइक हम पी और ए में नहीं उलझे हैं, इनका नाम तो पी क्यू आर भी कुछ भी हो सकता है, हम उलझे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 2 सेकंड हम सिचुएशन को अपने दिमाग के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन होगी तो ये हमें रिकॉल हो जाएगी कि ये तो वही सिचुएशन है। कि जब आप एंगल बाइसेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज को ऐसे करोगे कि एंगल बाइसेक्टर होता है तो जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है उसी में सामने वाली साइड को बांटता है। लाइक जब ऐसे वर्किंग करोगे, जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे और उसको रिवाइज करते हुए दिमाग में ये चीज चलाओगे, तो जब वो सिचुएशन क्वेश्चन में यूज होएगी तो आपको स्ट्राइक हो जाएगी कि ये वाली वो वाली तो नहीं है, फिर देखो अरे ये तो वही वाली, और उत्तर आ जाएगा। तो ये काम आपने कैसे करना है, जब आप एक बार यहां तक पहुंच गए सिलेबस करते करते, जब मान लो एक बार आपने 6-7 टॉपिक कर लिए, तो उसके बाद जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं पिछले टॉपिक के, रोज एक टॉपिक का कर लो, परसेंटेज 2 पेज में तो आ जाता है। बट उनकी वर्किंग करनी है कि हाँ जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट हो और उनके अंदर दोनों के अंदर कुछ परसेंटेज चेंजेस आए तो हम इन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। तो ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला ये। जब ऐसे हो तो हम ये कर सकते हैं, ये है ये है ये है। जब सेम परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो तो a²/100% का लॉस होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा चीज़ इतनी घटती है। तो जब आप ये वर्किंग करोगे तो आपको जल्दी स्ट्राइक होने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। तो चलिए जी करते हैं। डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी एट ओ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। तो डायगोनल ए सी की लंबाई क्या है, द लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। ए डी की लेंथ इसने ए बी के बराबर दे दी है, ठीक है जी, ओके। तो अब जो गिवन है उसे एनालाइज करना जरा, जो भी गिवन था मैंने वो सब कुछ लिख दिया, यहाँ पर एनालाइज करना। यार ये दोनों तो बराबर हो गई, तो ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई। अच्छा, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर भाई ने एंगल बाइसेक्टर बना दिया, कमाल कर रहा है लौंडा। आप इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड है। ये दोनों बराबर है, 1:1 रेशियो, तो इसको भी 1:1 रेशियो में बांटेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर इस नॉन इक्वल वाले एंगल से अगर आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो वो मीडियन भी होएगा, एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड भी होएगा, एंगल बाइसेक्टर वो सब कुछ होएगा। तो अगर मीडियन होएगा तो ये भी 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है भाई, क्लियर है, ये सब कुछ होएगा, ओके जी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फ्लो में दिखने लगेंगी आपको। और प्लेन ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई थ्योरम दिखते नहीं है, 2-3 थ्योरम के कॉम्बिनेशन से इक्वेशन बनता है, 2-3 सिचुएशन के कॉम्बिनेशन से आपको उनको दिखने में ही 20-20, 30-30 सेकंड लग रहे होते हैं, फिर क्वेश्चन ज़्यादा देर में हो रहा होता है और पता भी नहीं लगता कि यार टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब कोड्स अंदर इंटरसेक्ट करें इन दोनों टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है और इन दोनों टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होएगा, यानी कि 8 × 8 इज इक्वल टू 4 × AO, यही है ना। तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, क्या पूछा है उसने, डायगोनल AC की लंबाई, तो ये 16 है तो ये 4, 16 और 4 20, ऑप्शन ए, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे एग्जामिनर ने क्या किया, आपको एक चीज़ बताता हूँ। एग्जामिनर ने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं काफ़ी, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं उसने, फिर इस टाइप के क्वेश्चन भी उसने पूछे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछे हैं, ये मैंने करवा दिया आपको। इन सिचुएशन को ये 2 तरीके से हैंडल हो सकती थी, वो करवा दी। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिए तो इस बहाने कैलकुलेशन भी करवा दी मैंने, हैं। फिर ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे हैं, यहाँ पर भी कैलकुलेशन करवा दी। और उसने एक बार ये क्वेश्चन पूछा, इससे बाहर उसने कुछ नहीं पूछा आज तक, टेंजेंट सेकेंड में कुछ भी, एक सिंगल नहीं, एक और चीज़ पूछी, एक और सिचुएशन जो करवाई थी, कौन सी, ये ट्रायंगल वाली, एक क्वेश्चन यहाँ से, इसके बाहर आज तक उसने टेंजेंट सेकेंड में कुछ नहीं पूछा है। फिर इसीलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि हम कवर कैसे कर रहे हैं सिलेबस को। तो फिर मैंने क्या किया,
बिकॉज उसने ये पूछा था, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन बना के आपको करवाया, उसी से रिलेवेंट उसी टाइप से का क्वेश्चन है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया कि भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 2 सर्कल में से सीकेंट पास कर दी तो है। इसके अलावा मैंने ऐसे तो 2 क्वेश्चन करवा ही दिए, फिर ये बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। तो हम जो सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, हम रिलेवेंट चीज़ें लेकर चल रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उन जितना एक्सपेक्टेड कवर करना सेंसिबल है उनको भी कवर करके हम चल रहे हैं। आपको मन में एक चीज़ बैठा लेनी है कि भाई साहब सब कुछ कवर हो रहा है, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन पर नज़र मारने की ज़रूरत नहीं है। बार बार इसी को रिवाइज कर दो, इसी को रगड़ दो, इसी के अगर आप महारथी बन जाओगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल लेने से कोई नहीं रोक सकता। मोस्ट एफिशिएंट वे है ये पढ़ने का, बिना रिलेवेंट चीज़ें पढ़े। रिलेवेंट क्वेश्चन छांटने, जो आपको चीज़ें सिखाएं, जो आपके दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ाएं सोचने की, उस चीज़ को याद रखने की, वो भी एक स्किल है और वही यूज़ करनी चाहिए टीचर को। ये क्वेश्चन बताओ। एक ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें, इसमें एक अलग अंडरस्टैंडिंग यूज होती है, पहले बता चुका हूं मैं। ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज BC। ABC और DBC 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है जी। ABC विद कॉमन हाइपोटेन्यूज BC, हाइपोटेन्यूज BC है। एक तो ये ट्रायंगल हो गई भैया ABC, एक DBC बोल रहा है वो, तो क्या होगा यहाँ पर कोई ऐसे राइट एंगल बनेगा, ये DBC हो गई, ठीक है। अब देखना BD एंड AC इंटरसेक्ट एट P। देखो BD एंड AC अगर हम इनको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। तो कुछ बच्चों से ऐसे फर्स्ट टाइम में गलत डायग्राम भी बन जाएगा है, मेरे को तो सोच समझ के बनाना पड़ता है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, BD और AC को इंटरसेक्ट करवाना है तो आप ऐसे बना लोगे, ये लो भाई। तो BD और AC इंटरसेक्ट एट कहाँ पर, व्हेन प्रोड्यूस इंटरसेक्ट एट P। ठीक है। देन PA इज 8, PA ये पूरा 8 है। चलो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस फिगर को एक बार एनालाइज करना, या फिर उसने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसके बेस पर देखते हैं, तब आप एनालाइज कर पाओ। तो पहले एनालाइज कर पाओ, करो भैया। राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका सर्कल से क्या लेना देना है। PA इज 8, ये पूरा 8 है। जिस हिसाब से उसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। PC की वैल्यू दे दी, PA की वैल्यू दे दी, फिर उसने PD की वैल्यू दे दी, ठीक है, और उसने BD की वैल्यू पूछ ली। बताओ क्या करें, बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप सर्कल के अंदर डालोगे तो ये वाला हमेशा डायमीटर बनेगा, ये हमेशा डायमीटर बनेगा, ऐसे डलती है हमेशा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ तो ये डायमीटर बन गया, ये सर्कल के अंदर ऐसे आ जाएगी, और ये भी सर्कल के अंदर ऐसे आ जाएगी। भैया ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, 90 और 90, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे आ जाएगी, और इसके अंदर BC डायमीटर होगा, है ना। अब आप इजीली कर लोगे, अब इजीली कर लोगे। अब तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम लग रहा है, PC इंटू PA इज इक्वल टू PD इंटू PB। चार इंटू 8 इज इक्वल टू 3.2 इंटू PB। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 10। अच्छा ये तो कट ही गया सारे, 8 चौके 32 और 32, तो PB इज इक्वल टू 10। तो PB की लंबाई अगर 10 है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 10 में से इसको काट दो, तो 10 में से 4 गए, 6.8 हो जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, मैं आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा इसको आप करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, बट उस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मूला आपको उतना याद नहीं रहेगा जितना मैं आपको एक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए वो। चलिए जी, पी क्यू एंड आर एस आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। तो दो सर्कल हैं, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है। पी क्यू एंड आर एस ऐसे दो टेंजेंट है, ये मान लो पी क्यू एंड आर एस। क्या है? पी क्यू एंड आर एस आर कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। ए बी वैन प्रोड्यूस्ड बोथ साइड्स मीट द टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस एट एक्स एंड वाई। ए बी को अगर दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर दें, ये ए बी है, इधर भी एक्सटेंड कर दें और इधर भी एक्सटेंड कर दें, तो ये पी क्यू को एक्स पर काट रही है और आर एस को वाई पर काट रही है। ठीक है भाई। इफ ए बी इज इक्वल टू 3, तो ये 3 है ए से लेकर बी तक, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5, एक्स से लेकर वाई तक ये 5 है। ठीक है भाई। देन पी क्यू विल बी, तो पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो यहां पर मैं आपको एक वो बता सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्मूला है पी क्यू एक्स वाई और ए बी की लेंथ को लेकर, लेकिन वो याद नहीं रहेगा, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा जो हमेशा याद रहेगी। ठीक है भाई। अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं तो ऐसे, इससे पिछली वाली स्लाइड पर करते हैं। पहले तो हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, अगर हम देख पाए यहां पर। ओए, देखो, अगर हम यहां पर देख पाए हैं कि एक्स ए इंटू एक्स बी, देखो पॉइंट एक्स से एक टेंजेंट जा रहा है इधर एक्स क्यू की तरफ, पॉइंट एक्स से इधर एक टेंजेंट जा रहा है, एक्स क्यू एक टेंजेंट है और एक्स ए बी एक सीकेंट है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्स क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में एक्स बी, एक्स क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में एक्स बी। हाँ जी सर। और हम एक बात बोल सकते हैं कि एक्स पी का स्क्वायर, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर ये एक टेंजेंट है और ये इस सर्कल से सीकेंट, बड़े वाले सर्कल को देखो, एक्स से इधर एक टेंजेंट गया और एक्स ए बी ये उसकी सीकेंट है, तो एक्स पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स बी। तो इन दोनों से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, बताना जरा। एक्स ए इंटू एक्स बी की वैल्यू एक्स क्यू स्क्वायर भी है, एक्स ए इंटू एक्स बी की वैल्यू एक्स पी स्क्वायर भी है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स पी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। सिमिलरली यहां पर अगर हम सेम तरीके से लगाएंगे तो मैं बोल सकता हूं कि आर वाई इज इक्वल टू वाई एस। ठीक है, कुछ और भी मैं कर सकता हूँ, रुको एक बार, ये दोनों तो बराबर हो ही गई। ये मैंने इक्वल क्यों रखे वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ये दो सर्कल्स हैं, इनको यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा, इनको यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा, तो ये दो सर्कल हैं, इनका कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो वो इक्वल रहेगा, पी क्यू और आर एस इक्वल रहेंगे, इसलिए मैंने आर वाई और वाई एस जो है उसकी वैल्यू एक्स क्यू और पी एक्स के बराबर रख दी, क्योंकि इन्हीं दो सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट ये है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ये है, उनकी लंबाई सेम रहती है। अगर कोई भी दो सर्कल है अपने पास, मैं इनका ये वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच दूं, ये वाला, इन दोनों की लंबाई सेम रहेगी। अगर मैं दो ट्रांसवर्स टेंजेंट खींच दूं तो दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई भी सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो ये आर वाई और ये वाई एस ये भी इक्वल हो जाएंगे। उसने हमें क्या बताया था, उसने हमें एक्स वाई वो बता रखा है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ अगली अंडरस्टैंडिंग। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर इस एक्स वाई की वैल्यू 5 है, ये 3 है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि यार 5 में से 3 गया 2, वो 2 जो है वो बराबर बराबर तो नहीं बटेगा, एक्स ए और वाई बी की वैल्यू 1 और 1 तो नहीं होगी।
क्यों होएगी बताता हूँ। देखो यही अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा था। ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर, ठीक है। ये एक कॉमन टेंजेंट है, ये एक कॉमन टेंजेंट है, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है, अगर इनकी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर वैसे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ से पास होएगी, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है अबाउट दिस लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये आपको याद रह जाएगा। आपको ये रटना नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये खुद फील हो रहा है कि नहीं? कोई भी अगर सर्कल होता है हमारा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट ऐसे खींच दोगे इस सर्कल को और यहाँ सेंटर को यहाँ से मिला दोगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस लाइन के ऊपर और नीचे वाला सब कुछ बराबर है। अगर एक पेज काट के ऐसे फिगर बना दोगे और इस लाइन के ऊपर से बेंड कर दोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आएगा। ये फील हो रहा है? यहाँ पर मैंने प्रूव कर रखा है आपको मैथमेटिकली, ये फील हो रहा है। यहाँ से इस सर्कल के लिए भी ये दो टेंजेंट है। अगर मैं बोलूँ P से Q और R पर छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इसीलिए इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्री होएगी। और QRST, PS और PT ये बड़े वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्री होएगी। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ, बट एग्जाम में ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं आपको ये सिखा चुका हूँ, ठीक है। बार बार प्रूव नहीं करेंगे ना, तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इस लाइन के ऊपर जो कोरस्पॉन्डिंग चीजें हैं और नीचे जो कोरस्पॉन्डिंग चीजें वो इक्वल होंगी। ये जो एक गंदा सा एरिया बन रहा है ये ऐसे, ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होएगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होंगी, तो इसीलिए अगर आप यहाँ ए बी जो है अगर आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इक्वल होएगा। इसके लिए हमें किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। क्लियर है? ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये रेयर हैं, ये टिपिकल हैं, आप ये फ्रीक्वेंट नहीं है, आपसे मैं उम्मीद भी नहीं करता, बट इनके लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपको भेज रहा हूं, ठीक है। तो फिर यहां पर अगर ये पूरा 5 है तो 5 में से 3 गए, एक्स ए इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2 यानी कि 1। ये पूरा 5 है, 5 में से 3 गए 2, वो 2 जो है वो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा, ठीक है। और एग्जामिनर ने हमें पूछा है कि भैया पी क्यू की लंबाई बताओ, तो पी क्यू की लंबाई हम कैसे बताएंगे? अब आप बता दोगे। आपको अगर एक्स पी की लंबाई मिल गई तो एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू में 4, एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स बी। या तो एक्स पी की लंबाई निकाल के उसको डबल कर दो, या एक्स क्यू की लंबाई निकाल के उसको डबल कर दो, और यही लंबाई होगी आर एस की। तो मैं यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए यानी कि 1 इंटू में 4। इट इम्प्लाइज दैट एक्स पी इज इक्वल टू 2। अगर एक्स पी की वैल्यू 2 है तो इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी। तो मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही तसल्ली से बताया है, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लेकर बताया है, बहुत ही तसल्ली से। तो जो जो भी मैंने आपको बताया है एक बार दोबारा से नज़र मार लो, ठीक है। काफ़ी कम बताया है, एक बार दोबारा से नज़र मार लो, एक बार यहाँ पर नज़र मार लो, सब कुछ कर लो जो भी मैंने किया स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप, 1-2 बार, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ तो भाई दैट्स ऑल, अपने सर्कल्स का दी एंड हो गया। अब हम इस वीडियो के अंदर थोड़े से मिसलेनियस थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स कर लेते हैं। अगली वीडियो के अंदर फिर से इनका कुछ बचा हुआ पोर्शन करेंगे एंड ज्योमेट्री फिनिश, ठीक है। तो मैं एक बार 1 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ वीडियो पॉज करके। हाँ जी, स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं भाई साइन रूल एंड कोसाइन रूल के। हम मेनली यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कोसाइन रूल के। साइन रूल के डायरेक्ट क्वेश्चन आप ये मान लो कम ही आते हैं या ना के बराबर आते हैं, जस्ट ये यूज़ हो जाता है। तो एक बार ये दोनों रूल मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, ठीक है।
तो इन ए ट्रायंगल, और मैंने पहले आपको साइन रूल एक्सटेंडेड भी करवा दिया, मैं सोच रहा था यहाँ पर करवाऊंगा बट मैंने आपको करवा दिया जब हम कर रहे थे एरिया और सरकम रेडियस का रिलेशन। अगर आपको ध्यान हो तो एक्सटेंडेड क्या होता है, वो इज इक्वल टू 2r होता है, बताऊंगा। साइन रूल को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई a यूनिट, एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई b यूनिट, एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई c यूनिट। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया है कि भाई जो किसी भी ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयों का जो रेशियो है वो होता है, जिस भी मैंने साइड को लिया है उसके सामने वाले एंगल का साइन ले लो, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। मतलब किसी भी ट्रायंगल की 3 साइडों की लंबाइयों का जो रेशियो है वो वही रेशियो होता है जो उनके कोरस्पॉन्डिंग, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनके साइन का जो रेशियो होता है। ठीक है, इसी चीज को एक और वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी। चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, साइन a बाई ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। साइन b बाई बी, ये रिप्रेजेंट करने के ही तरीके हैं, साइन c बाई सी, इसी की रिप्रेजेंटेशन है, असली मतलब ये है। और एक्सटेंडेड साइन रूल होता है, यहाँ पर हम इज इक्वल टू 2r करते हैं, यहाँ पर करोगे तो इज इक्वल टू 1/2r करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है, ये एक्सटेंडेड साइन रूल है। तो सिर्फ ये 2 चीज़ याद रख लो, याद रखनी है तो। ठीक है, जहाँ पर ये r क्या है, r है सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, साइन रूल रिवाइज हो गया। तो साइन रूल कब काम आएगा, साइन रूल तब काम आएगा जब हमें कभी ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयों का रेशियो गिवन हो, रेशियो निकालना हो, उनके आमने सामने वाले एंगल गिवन हो, तब ये काम में आता है। नेक्स्ट है जी अपने पास कोसाइन रूल, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। कोसाइन रूल इज ए रिलेशन बिटवीन ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड वन एंगल। इन 4 चीजों के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, उसकी ये कोई भी 2 साइड गिवन है, उनके बीच में एक एंगल गिवन है। ठीक है, तो मैं एक तीसरी साइड, ये तीसरी साइड लेट इट बी सी, तो इन 4 चीजों के बीच में रिलेशन है। तो जिन 2 साइड के बीच का एंगल गिवन है उसके जस्ट सामने वाली साइड उठाओ, जिन 2 साइड के बीच के अंदर एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड उठाओ c, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ये वाला एंगल गिवन है तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, अब इनके साथ हम लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इसके साथ में कोस थीटा और चिपका देना, खत्म। ये है जी कोसाइन रूल। ठीक है, क्लियर है, ओके जी, करें अपना काम। मेनली जो क्वेश्चन है वो कोसाइन रूल के ऊपर बेस्ड है, साइन रूल के ऊपर ऐसे लाइक क्वेश्चन बनते नहीं है, वो यूज होता है, जहां जहां पर भी यूज होगा मैं करवा दूंगा, पहले भी करवाया है। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो, अगर एक ट्रायंगल के एंगल्स इस रेशियो में हैं, तो भाई देखो 4:1:1, तो 4, एक 5 और एक 6, 180 को रिप्रेजेंट करता है 6। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180, तो यानी कि चीज़ें 30 गुना है इनसे, चीज़ें इनसे 30 गुना है। ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो हैं 120, 30 गुना है ना, तो 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 1 30, और ये है जी 120। ठीक है, देन दी रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर, लार्जेस्ट साइड और पेरीमीटर का रेशियो। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सारी साइड्स की लंबाइयों का रेशियो निकाल लेता हूँ, यहाँ पर तो साइन रूल भी काम आ जाएगा, है ना। चलो इनको अलग अलग तरीके से करेंगे। मेरे पास तीनों एंगल गिवन है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ कोसाइन रूल से।
सबसे पहले हम इस मेथड से करते हैं, ठीक है। 3 मेथड से बताऊंगा, चलो मैं आपको, कोसाइन रूल से। तो इस साइड की लंबाई मैंने 1 यूनिट मान ली, इसकी 1 यूनिट मान ली, 30 के सामने है ना, तो बस इसकी लंबाई मैंने x मान ली, मैं इसको निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर cos 120 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तो आप जान जाओगे, ये मैंने खुद बता दी। अब करो, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू में cos 120 इंटू में cos 120। तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 और 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू √3। ठीक है, अगर x की वैल्यू √3 आ गई तो लार्जेस्ट साइड तो हो गई √3, ठीक है, और पेरीमीटर क्या हो गया 1 + 1 + √3। ठीक है, तो 2 + √3, ये अपना उत्तर हो गया। अब इसको अगले मेथड से करते हैं। देन इसी इक्वेशन को करने का अपना सेकंड मेथड हो गया भाई साइन रूल। सिर्फ हमने साइड्स का रेशियो ही निकालना है ना, तो वो तो इजीली निकाल देंगे बिकॉज हमें इसके ये पता है सारे एंगल्स। यहाँ पर भी साइन 120 की वैल्यू मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मान लो ए के सामने वाली साइड की लंबाई मैंने ए मान ली, सी के सामने वाले की सी, बी के सामने वाले की बी। मैं ये बोल सकता हूँ कि ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू ए के सामने 30 डिग्री साइन 30 डिग्री रेशियो साइड बी के सामने है 120 साइन 120 डिग्री रेशियो और सी के सामने 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। एक और बात बताऊं, आप सिर्फ 2 साइड से भी निकाल लोगे। अगर आप इस वाली साइड की लंबाई और इस वाली साइड की लंबाई का रेशियो निकाल लोगे तो ही बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल ही है। ये तो भैया 30 डिग्री के सामने है ना, दोनों साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तभी तो मैंने 1 और 1 मानी थी। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है भैया 1/2। ठीक है, और साइन 120 की वैल्यू अब मुझे निकालनी पड़ेगी। तो साइन 120 कोस 30 और ये पॉजिटिव होएगा तो √3/2। मैं ये रट के नहीं बैठा, कोस 120 की अपने आप रटी गई है। ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो आप भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको सारे मेथड पता लग जाएंगे। तो नीचे से 2 2 2 कट जाएगा, 1:√3:1। यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करके दिखाना, वो भी सिखाऊंगा, बट सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे। बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है ना, तो इसका एक फ़ायदा उठा सकते हैं हम। क्योंकि ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है, तो यहाँ से अगर आपने ऐसे मीडियन ड्रॉ कर दी तो वो एल्टीट्यूड का भी काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, एंगल को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, साइड को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। समझ रहे हो? आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो क्यों ना फ़ायदा उठाए ऐसे। अब किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो, ABD को ले लो, तो अगर 30 के सामने 1 यूनिट लंबाई है तो 90 के सामने लंबाई होगी 2 यूनिट और 60 के सामने लंबाई होगी √3। सेम यहाँ पर रिपीट होएगा, 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2, 60 के सामने √3 यूनिट लंबाई। तो लार्जेस्ट साइड कितनी हो, क्या हो गई? लार्जेस्ट साइड हो गई अपनी 2√3 बटे में पेरीमीटर कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया, तीनों साइड की लंबाइयों का सम 4 + 2√3। ऊपर नीचे से 2 काट दो, फिर से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैं जस्ट आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा नहीं रहा। ये नहीं है कि एक मेथड करा के छोड़ दूँ, ऐसे ही धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी भाई। आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम वेयर AB is to AD is to 1। ठीक है, ABCD जहाँ पर AB अगर 2 है तो AD is 1, तो AD 1 है। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। यहाँ पर मैंने ये वाला छोटा बनाया तो इसको 60 मान लेता हूँ, बड़ा बनाया होता तो मैं 120 मान लेता।
क्योंकि ये 60 है तो ये 120 होएगा। ओके जी। द टू डायगोनल्स आर इन द रेशियो, दो डायगोनल्स की लंबाइयां हैं किस रेशियो में होंगी बताओ। अगर एक पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचूं तो क्या वो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा? बताओ। नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा। स्क्वायर और रोम्बस में बांटता है, उन फिगर्स में बांटता है जिनके अंदर ये एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है भैया, जब भी दो एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो उनके बीच में से जाने वाली लाइन इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। क्यों? क्योंकि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी ना ब्रो। आइसोस्केलस ट्रायंगल में से मीडियन खींच रहे हो, तो एंगल बाइसेक्टर का काम भी कर रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बताओ। ट्रायंगल एबीडी में कोसाइन रूल लगा दूं। ट्रायंगल एबीडी में कोसाइन रूल लगाया तो मुझे बीडी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, लगा दूं। और अगर ट्रायंगल एबीसी में कोसाइन रूल लगाया तो एसी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। यही उसने पूछा है तो अभी लगा देते हैं। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कोस 60। ठीक है, जो कि होता है हाफ। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 5, 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस 2 3, तो बी डी इज इक्वल टू √3। अगर मैं यहां पर ये वाला डायगोनल खींच दूं तो ट्रायंगल ए बी सी में मैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिकॉज ये 1 है तो ये भी 1 होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। जी हाँ सर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab इंटू कोस 120, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, माइनस हाफ। यहाँ पर हो जाएगा जी माइनस हाफ। ठीक है, तो 4 और 1 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 2 7, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू √7। उसने बोला है, क्या बोला है, द टू डायगोनल्स आर इन दिस रेशियो, एक √3 है एक √7 है, तो द रेशियो इज दिस, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तुम ये करते हैं, इस क्लास के अंदर एटलीस्ट कोसाइन रूल के क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे, बाकी बचे हुए सारे अगली क्लास में कवर। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आर 2 and 5। ठीक है भाई, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60। ये 2 है तो ये 5 है, और इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का, लग नहीं रहा बट ठीक है, अब क्या करें। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 3, कोई भी एक इनमें से 3 मान लो, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, छोटी दिख रही है एटलीस्ट, ये तो ठीक करें। ठीक है, थर्ड साइड इज 3, देन दी फोर्थ साइड इज इक्वल टू व्हाट, तो ये साइड क्या होगी, अगर ये 60 है तो ये क्या होएगा, ये 120 होएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालेंगे। अगर मैं कोसाइन रूल लगाना भी चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एंगल मुझे पता है उसके सामने एक लाइन खींचनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, 60 के सामने, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कोस 60, जो कि होता है जी हाफ। तो 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 25 और 4 29 माइनस 10 19, तो दिस इज 19। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इन ट्रायंगल बी डी सी, इस एंगल के सामने वाली साइड मुझे पता है ना, इसका स्क्वायर पता है, मुझे पता है। ठीक है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये एंगल भी मुझे पता है। इन 4 चीज़ों के बीच में तो रिलेशन है, 3 साइड और एक एंगल, तो जो भी इनमें से एक अननोन होगी वो निकली पड़ी है अपने सामने। ठीक है जी, तो इसके अंदर कोसाइन रूल लगाऊं 120 के सामने, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर
-2 × 3 × x, ठीक है जी, इंटू में cos 120 जो कि होता है -½ ठीक है। ओके, BD² की वैल्यू मैं ऊपर से ले आता हूं, ये 19, तो इट इम्प्लाइज दैट, अब देखना इस 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 3x है, और यहाँ पर क्या है 19, एक बार लिख लेते हैं भाई, 19 = 9 + x² प्लस में 3x। इट इम्प्लाइज दैट, सब कुछ मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, x² प्लस में 3x माइनस का 10 = 0, ठीक है। मैं 10 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ जिनका सम -3 हो, है ना, तो 5 दूनी 10, सम माइनस में चाहिए तो -5, क्योंकि यहाँ पर साइन बदलता है सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी जी ये 2, क्योंकि x एक लंबाई है, एक लेंथ है, उसकी वैल्यू -5 नहीं हो सकती, 2, तो आंसर = ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। साइड AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, whose perimeter is 170 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एंगल ABC इज 60 डिग्री, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC मेजर, ठीक। तो ट्रायंगल ABC के बारे में उसने बताया है, उसने एंगल ABC को 60 बताया है। AB जो है वो 80 की है, और पूरा जो पेरीमीटर है वो कितना है 170, तो 170 माइनस 80 90, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है बाकी दो की, क्योंकि तीनों का सम 170 है, तो दिस इज इक्वल टू BC + AC। तो मैंने क्या किया, मैंने एक को मान लिया है जी x, और एक को मान लिया मैंने 90 - x, ठीक है, एक को x और एक को 90 - x, यही है, ठीक है। तो तीनों साइड पता चल गई, इन्हें वे पता चल गई, कुछ ना कुछ हम लिख पाए, और ये एंगल पता है, या फिर आप ये बोल दो कि ये दोनों साइड पता नहीं है, बट इनमें जो अननोन है, जो चीज़ मुझे नहीं पता, ये वेरिएबल एक ही है, अगर यहाँ पर ए यहाँ पर भी होता तो बात नहीं बनती, लेकिन वेरिएबल एक ही है, x ही है, तो लगा दूँ कोसाइन रूल, ठीक है। देखो तो AC का स्क्वायर, लाइक इस एंगल के सामने तो वही है, तो 90 - x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर 8100 माइनस x का स्क्वायर -2AB, सॉरी प्लस x का स्क्वायर -180x इज इक्वल टू, मैं एक बार इसको ऐसे लिख दूं, या फिर आप समझ ही लो भाई, पता ही आपको, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 6400 प्लस में x का स्क्वायर, देन -2A माइनस 2 × 80 × x × cos 60 जो कि है हाफ, जो कि है हाफ। तो 2 से 2 कट गया, काटते हैं, x² से x² कट गया, ठीक है। इधर माइनस का 80x है, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो इधर माइनस का बड़ा है, इस 180 को इधर ले आता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट, अगर 180 को इधर ले आया तो प्लस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, बाकी मामले को उधर ले जाते हैं, 81 - 64 1700, तो x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू आ गई है जी 17, ये क्या हो जाएगा 90 - 17 विल बी 73, ठीक है। सबसे छोटी भुजा 17 है भाई, ठीक है। क्लियर है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि नहीं, क्या चीज़ बैठनी चाहिए, ये कोसाइन रूल इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड वन एंगल, ठीक है। साइन रूल है, ये उन साइड्स की लंबाइयों का रेशियो निकाल सकता है जिनके सामने वाले एंगल गिवन हो, तो हम उनका साइन ले पाएंगे, तब आपको स्ट्राइक होएगा कहां पर कोसाइन यूज होएगा, कहां पर साइन, ठीक है। बताओ, इन ए ट्रायंगल ABC इफ 3 साइड्स
ए बी सी देन व्हाट इज एंगल पी। ठीक है भाई, यहां पर इसने वही कन्वेंशन यूज करी है। देखना, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए के सामने वाली साइड को ए बोलेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने बिना बताए, ये मैथमेटिक्स के अंदर कन्वेंशन है, यानी कि ये प्रैक्टिस है, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना, यूज कर रहा है वो एग्जाम में आजकल। व्हाट इज एंगल बी, यानी कि इस वाले एंगल के बारे में पूछ रहा है। लेट इट बी थीटा, तो तीन साइड तो दे दी और एक एंगल है, तो क्या ही यूज होएगा, कोसाइन रूल यूज होएगा भाई। करें फिर, तो देखो थीटा के सामने 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कोस थीटा। यहाँ पर आपको कोस थीटा की वैल्यू अगर गिवन हो तो थीटा की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जो कि हम ट्रिगो में सीखेंगे, बट कोसाइन रूल का है तो इसलिए मैं यहाँ करा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जो मैं कई बार बता चुका हूँ अब तक। करें फिर मामला, चलो। तो ये कितना हो गया, 5 3 15 दूनी 30, ये हो गया भाई साहब 30, ये हो गया -30 कोस थीटा। इसको मैं इधर ले आता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट 30 कोस थीटा इज इक्वल टू, ये 49 उधर जाएगा तो 9 में से 9 कट गया, इधर बच गया 40, माइनस का 40 तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। वो कब होता है -1/2, कितनी बार बता चुका हूँ, जब थीटा की वैल्यू 120 हो। तो सर हम कैसे निकालेंगे, ना याद हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम बढ़िंग आगे। तो नेक्स्ट अपोलोनियस थ्योरम, लेकिन 1.5 घंटे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो भाई एक और क्लास करेंगे इसके बाद और सारे कंसेप्ट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलता हूँ।